बैरोमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिसली ने किया था। ठीक है दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टॉरिसली ने किया था। और दूसरा इसका काम है वायुमंडलीय दाब को मापना, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापना। इसमें क्या यूज होता है दोस्तों? इसमें एक टब होता है जिसमें मरकरी भरा रहता है, एक बीक परखनली है उसमें भी मरकरी भर लेते हैं हम। इसके बाद उसके मुंह पर अंगुली से, अंगूठे से ढक कर यहाँ पर इसको इस टब में पलट देते हैं ताकि इसके अंदर जरा सा भी एयर ना जाए। और जब इसके अंदर हम उल्टा करके इसमें इंसर्ट कर देंगे अंदर, तो क्या होगा, कुछ इस तरह का हमें अरेंजमेंट मिल जाएगा। देखिए, ये देखिए नीचे। अब जैसे ही इसके अंदर हम इसको उल्टा करके डालेंगे तो यहाँ से ऊपर से मरकरी कुछ नीचे की ओर गिरेगा, कुछ मरकरी जो है लिक्विड नीचे की ओर गिरेगा। और वो कितने पे आके ये सेट होता है? टॉरिसली ने जब किया था समुद्र तल पर, मरकरी की जो नॉर्मल लेवल है बाहर और इधर दोनों साइड में, उस लेवल से 76 सेंटीमीटर की हाइट पर जाके ये रुक जाता है। अच्छा, ये गिरता है अपने वेट के कारण, नीचे गिरता है क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तो इस मास पर नीचे की ओर वेट के कारण, वेट वाले फोर्स के कारण नीचे की ओर ये गिरता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये रुक जाता है, इसका गिरना नीचे की ओर। वो कब होता होगा, सोचिए ज़रा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से एयर का दोनों साइड में है। ठीक है, मान लेते हैं एयर का प्रेशर है P0 दोनों जगह पर। ठीक है, और ये P0 होता है, एक वायुमंडल का दाब होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब रूल ये होता है, जो सॉलिड, जो लिक्विड है उसके सरफेस पर, उसके एक लेवल पर, एक हाइट पर प्रेशर हर जगह सेम होता है। तो यहाँ अगर प्रेशर P0 है तो यहाँ भी प्रेशर P0 होगा, यहाँ भी प्रेशर P0 होगा। परखनली के इसी लेवल पर प्रेशर लिक्विड के P0 होगा। ठीक है, अब ये बताइए, ये P0 अगर यहाँ प्रेशर है यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स कितना जो है नीचे का लिक्विड ऊपर वाले लिक्विड पर अप्लाई करेगा। फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स इक्वल टू होगा प्रेशर इनटू यहाँ का एरिया, यानी नीचे से फोर्स लग रहा है, नीचे के लिक्विड से, मरकरी से ऊपर के लिक्विड पर कुछ फोर्स लग रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पर नीचे का लिक्विड ऊपर के लिक्विड पर फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स इस जो कॉलम है मरकरी का, उसके वेट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। ये फोर्स नीचे से जो लग रहा है वो पूरे भरे हुए मरकरी के कॉलम के वेट को बैलेंस नहीं कर पाया होगा, तो ये धीरे धीरे नीचे आया होगा और यहाँ लेवल कुछ बढ़ गया होगा दोनों साइड में। यहाँ पर मरकरी का लेवल कुछ बढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब ये नीचे उतरेगा तो लेवल बढ़ेगा और इतने पे आके रुकेगा कि नीचे से लगने वाला फोर्स जो वायुमंडलीय दाब के कारण पैदा हुआ है, ये इसके वेट को बैलेंस कर ले। तो अब अगर हम परखनली के अंदर देखें तो परखनली के अंदर नीचे से जो फोर्स F' है वो 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के पारे के भार के बराबर होगा इसके, तभी तो ये बैलेंस कर रहा है। और यहाँ कोई भी एयर नहीं है तो यहाँ निर्वात है, यहाँ पर प्रेशर 0 है, तो यहाँ पर कोई फोर्स ऊपर से तो नहीं है, ऊपर से कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इसी का वेट ही संभालेगा ये F' नीचे से। तो F' बराबर 76 सेंटीमीटर पारे का दाब। अब आगे देखते हैं, F' बराबर यहाँ का प्रेशर P0 इंटू यहाँ का एरिया, और ये 76 सेंटीमीटर पारे का भार mg। आगे देखिए, P0 ए इक्वल टू द्रव्यमान के जगह आयतन गुणे पारे का घनत्व। m किसका द्रव्यमान है? इसी का द्रव्यमान है। ठीक है, इसी पारे का द्रव्यमान है, तो इस पारे का घनत्व, इस पारे का आयतन। अब बताइए आगे, P0 इंटू ए बराबर, पारे का आयतन कितना होगा? a इंटू हाइट है 76 सेंटीमीटर, अभी h के जगह हम 76 लिखेंगे, a इंटू एच हो गया आयतन की जगह, रो इंटू जी। आगे देखिए, ए दोनों से कैंसिल, P0 बराबर h रो जी। h है 76 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो P0 की जगह एक वायुमंडलीय दाब, P0 की जगह एक वायुमंडलीय दाब, h की जगह 76/100, रो पारे का घनत्व 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर, g का मान 10 रख के जो प्रेशर आता है वो, एक वायुमंडलीय दाब की वैल्यू आ गई 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
एक वायुमंडलीय दाब जो कि इतना होता है, ये 76 सेंटीमीटर मरकरी का दाब है, या 760 mmHg भी कहते हैं। तो इस तरह से एक वायुमंडलीय दाब की वैल्यू निकाली गई थी। टॉरिसली के सम्मान में दाब का एक और मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, एक और मात्रक है। दाब का एक मात्रक तो वायुमंडलीय दाब है। दाब का एक मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब। दूसरा मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तीसरा, हाइट के टर्म्स में दाब को हम सेंटीमीटर में या mm में बताते हैं। चौथा, दाब का मात्रक टॉर भी है। दाब का मात्रक क्या भी है? टॉर भी। और आपको पढ़ाया गया होगा, एक टॉर 133 पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।